जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मैं डॉक्टर प्रिया जैन। आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये जन जन के काम आने वाला है। ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जिसको इस काव्य का पाठ करना नहीं पड़े, जो आज की इस काव्य से जुड़ा हुआ नहीं हो। सभी जन कहीं भी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, हर व्यक्ति को इस काव्य को पढ़ना होगा। इस काव्य के फायदे, इस काव्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे तो अमेजिंग चीज़। और हमारी सबसे ज़्यादा रिसर्च भक्तामर के 17 नंबर काव्य और 45 नंबर काव्य पर ही रही, जिसने हजारों रोगियों को स्वस्थ कर दिया, लाखों लोगों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी भर दी। कितने जन, कितने परिवारों में, उजड़े हुए परिवारों में एक नई आशा की किरण पैदा कर दी। तो क्या है जीवन की आज सबसे बड़ी समस्या, कौन सी बीमारी आज सब हम सबको? सब कहेंगे अशांति, बिल्कुल सही। शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो हर परिवार में, हर जन के साथ लगी हुई हैं। शुगर जैसी समस्याएं, बीपी जैसी समस्याएं जब एक बार शरीर में लग जाती हैं तो शरीर को खोखला करती जाती हैं और शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला जाता है। एक बार शुगर की बीमारी लग जाए, एक बार बीपी की प्रॉब्लम चालू हो जाए तो व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर सकता। उसके और 50 रोग अपने आप घेर लेते हैं। वो इतनी दवाइयाँ खाता है कि उसकी किडनी पर असर आने लग जाता है। वो किडनी को ठीक करता है तो लीवर खराब होने लग जाता है। वो लीवर को ठीक करता है तो शरीर अन्य व्याधियों से घिर जाता है। क्या करें, कैसे बचें, क्या रास्ता है हमारे पास? भक्तामर में अगर 17 नंबर काव्य से बढ़कर कोई औषधि है तो मुझे नहीं लगता कोई इससे बड़ी कोई औषधि, सर्वौषधि कहेंगे इसको, औषधि भी नहीं कहेंगे, सर्वौषधि को, जो सर्व रोगों का निवारण करने वाली है, जो अमृत देने वाली है, जो सबको जीवन दान देने वाली है, जो जन जन के काम आने वाली है। जानेंगे, समझेंगे हमारे अनुभवों के बारे में। आज सबसे पहले इस काव्य का उच्चारण सीखते हैं, फिर आगे की बातें। भक्तामृत स्रोत का 17 नंबर काव्य, 17 नंबर गाथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाथा है, जैसे अभी प्रदीप जी ने आपको बताया। तो सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तंक, ता के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? क वर्ग। बिंदी का उच्चारण कैसा होगा? आतंक की तरह, अंक की तरह। नास्तं कदाचिदुपयासि, नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। गम्यः, यह पर विसर्ग है, सारी सांस का विसर्जन करना है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः। स्पष्टी, स्पष्टी में दंती सा भी है, स स्पष्टी, और मूर्धन्य शा भी है। स्पष्टीकरोषि, स्पष्टीकरोषि, करोषि में भी मूर्धन्य शा है, तो हमें बोलते हुए ध्यान रखना है कि उच्चारण हमारी मूर्धा से हो। सहसा युगपज्जगन्ति, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, महाप्रभावः। सूर्या, सूर्या सा पर बड़े ऊ की मात्रा है। सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्र लोके।
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। नास्तंक, ना प्लस अस्त अंक। ना मीन्स नहीं, आस्तंक मीन्स अस्त दशा को। कदाचि, कदाचि मीन्स कभी। नास्तं कदाचिदुपयासि, दुपयासि प्राप्त होते हो। न मीन्स नहीं। राहु गम्य मीन्स राहु के द्वारा ग्रस्त होने योग्य, राहु के द्वारा ग्रस्त होने योग्य। स्पष्टि, स्पष्टि मीन्स प्रकाशित, स्पष्टि मीन्स प्रकाशित करते हो, स्पष्टि करोषि प्रकाशित करते हो। सहसा मीन्स शीघ्र ही। युगपज्जगन्ति, युग युग युगपज्जगन्ति को हम संधि विच्छेद करेंगे। युगपद, युगपद मीन्स एक साथ। जगंती मीन्स तीन लोक को, तीन जगत को। नाम्भोदरोदर, नाम्भोदरोदर को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। न मीन्स नहीं। अंबोधरोधर, अंबोधर मीन्स जलधर, मेद। उदर मीन्स गर्भ। निरुद्ध, निरुद्ध मीन्स छिपा हुआ। महाप्रभावः, महाप्रभावा मीन्स महान तेजस्वी, महान तेज वाली, तेजशाली। सूर्य अतिशाही, सूर्य अतिशाही को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। सूर्य, सूर्य मीन्स सूरज। अतिशाही मीन्स अति कर्म करने वाली, अति कर्म करने वाली, अतिशाही। महिमासी, महिमासी का हम संधि विच्छेद करेंगे। महिमा, महिमा मीन्स प्रभाव और असी मीन्स हो। मुनिंद्र, मुनिंद्र मीन्स मुनिराज। लोके मीन्स जगत में। हे मुनिंद्र, लोक में तुम सूर्य से भी अतिशय महिमा वाले हो। सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, और साथ ही सूर्य राहु से ग्रसित भी हो जाता है। जब ग्रहण लगता है तो राहु उसको अपने छाये में छुपा लेता है और बादल भी सूर्य को ढक लेते हैं। लेकिन हे नाथ, हे जिनेंद्र प्रभु, आप ऐसी अपूर्व महिमा वाले हो, ना आपको सूर्य, न आपके सूर्य को न राहु ग्रहण लगा सकता, ना बादल आपको ढक सकते, और ना आपका प्रकाश कभी छीन हो सकता। आप तो, सूर्य तो दिन में ही प्रकाशित होता है, लेकिन आपका प्रकाश तो हमेशा दिन रात 12 महीने 365 दिन हर दिशा, हर ऋतु, हर काल में एक जैसा प्रकाशित होता रहता है। कितनी सुंदर महिमा, कितना सुंदर वर्णन इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान ऋषभ देव के प्रति प्रकट कर रहे हैं कि सूर्य से तुलना कर दी कि सूर्य तो छिप भी जाता है, सूर्य तो अस्त भी हो जाता है, सूर्य तो सारे संसार को एक साथ प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो ज्ञान है, जो आपकी जो प्रकाश है, आपका जो तेज है, वो चारों लोकों को, तीनों लोकों को, चारों दिशाओं को एक साथ प्रकाशित करने वाला है। आपको राहु कभी ग्रहण नहीं लगा सकता, आप बादल की ओट में कभी छिप नहीं सकते। आप ऐसी गौरव गरिमा वाले हैं। हे प्रभु, आपकी इसी महानता को मैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। आपकी इस वीतरागता को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनके अंदर वीतरागता के गुण प्रकट हो जाते हैं, उनके चारों कर्मों का क्षय हो जाता है। ज्ञानावर्णीय, मोहिनीय, अंतराय और दर्शनावर्णीय, चारों कर्म उनके क्षय हो जाते हैं। जब चारों कर्म क्षय हो जाते हैं तो शुद्ध और सम्यक ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाती है। सम्यक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, राइट नॉलेज जब हमें मिल जाती है, तो हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं। जब हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, राइट नॉलेज की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की जब हमें प्राप्ति होगी, तो क्या हम कभी गलत कर पाएंगे? क्या हम कभी किसी के बारे में गलत सोच पाएंगे? आप सभी सोच रहे होंगे कि आप शुरुआत में बात कर रहे थे
बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, और अभी ज्ञान की बात पे आ गए। जी हाँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी बीमारियां हैं हमारे सोलर चक्रा और सैक्रल चक्रा, जी हाँ, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र के कारण पैदा होती हैं। पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, उधर में जितनी भी बीमारियां हैं, स्वादिष्टान चक्र क्या है? हमारे स्वयं के रहने का स्थान, जहां हम स्वयं अपने परमात्मा को वहां विराजमान करते हैं, जहां हम स्वयं रहते हैं, जहां हमारे सुख दुख, हमारी गृहस्थ की क्रियाएं, हमारे भाव, हमारे मनोभाव, हमारा ईर्ष्या, हमारा गुस्सा, हमारी जलन, हमारा प्रेम, हमारा नेगेटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी, सब कुछ वहां भरे पड़े रहते हैं और हमेशा स्थायी रूप से वास करते हैं। जब हमारे ये दो चक्र खराब होने लगते हैं, हमारे विचारों के कारण, हमारी सोच के कारण, हमारे खान पान के कारण, हमारे रहन सहन के कारण, हमारी गलत आदतों, गलत विचारों के कारण, हमारी गलत भावनाओं के कारण, हमारी कुंठाओं के कारण, हमारी ईर्ष्याओं के कारण, जब हमारी दो चक्र कमजोर पड़ जाते हैं, तो सारी बीमारियां का जो मूल है, रूट कॉज है जो, वो वहीं से प्रारंभ होती है। हमें घुटने के दर्द की समस्याएं, हमारे शुगर, हमें बीपी, हमें थायराइड, हमारी किडनी फेलियर, हमें लीवर सिरोसिस, और जाने कितनी कितनी भिन्न भिन्न टाइप की बीमारियां हैं। और इतनी बड़ी लिस्ट हो सकती है कि अगर दिन रात उनके बारे में बात भी करें तो बीमारियां कभी खत्म होने वाली नहीं है। कम से कम 200 पेशेंट ऐसे हैं, गलती कर रहा हूं मैं, मुझे पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, 200 ऐसे स्वस्थ लोग हैं जो किडनी फेलियर थे, जिनका क्रेटिनिन लेवल 12, 13, 14 तक पहुंच गया था, आज वो स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। जिनका लीवर खराब हो चुका था 70%, 80%, इस मंत्र के जाप से, मंत्र के प्रभाव से उनका लीवर ठीक होने लग गया। जिन बच्चों को, जिन बड़े लोगों को, जिन परिवारों में स्टोन्स की हेरिडिटी थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्टोन, किडनी में स्टोन बनते चले जा रहे थे, जब हमने इसका प्रयोग किया, इसका उपयोग किया, चमत्कारिक रूप से इसके परिणाम देखने को मिले कि वो परंपराएं रुक गई, वो आगे किडनी स्टोन बनने बंद हो गए। वो लोग सालों से स्वस्थ हैं। जिन लोगों को हर साल में 2 बार किडनी के स्टोन बन जाते थे, आज वो स्टोन बनने बंद हो गए। जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ थी, ऐसे तो मेरे पास कम से कम 5000 से ऊपर लोग होंगे जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। सिर्फ एक प्रोसेस उनको कराया कि जो भी चाहता है स्वीकार करो और मंत्र का पाठ करो। जब आप किसी को स्वीकार करने लग जाते हैं, जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द नहीं हो सकता। जब हमारे विचार रुक जाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, जब हम अपने आप में सिकुड़ जाते हैं, जब हमारा आवा मंडल सिकुड़ता चला जाता है, जब हमारे चक्र कमजोर होते चले जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने ले जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई गति नहीं रहती, कोई ऊर्जा नहीं रहती, तो लाइफ में पेट और पेट से संबंधित बीमारियां इतनी जबरदस्त तेजी से बढ़ती हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। कैंसर की शुरुआत, कोई डायरेक्ट कैंसर किसी के नहीं होता, शुरुआत इन छोटी छोटी बीमारियों से होती है। अगर आपके साउथ वेस्ट एरिया में कहीं प्रॉब्लम है तो भी पेट संबंधी बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। साउथ वेस्ट का नीचे होना, साउथ वेस्ट में बोरिंग होना, अगर कुछ ऐसा है साउथ वेस्ट में रसोई घर होना बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि जब साउथ वेस्ट में रसोई घर होता है तो वह अधिकतर लोग वहाँ का बासा खाना खाते हैं और बासी बातों को ही, पुरानी बातों को ही याद कर रिकॉल करते रहते हैं। उनको पेट संबंधी समस्याएं अधिक हो जाती हैं, शुगर बीपी की समस्याएं अधिक हो जाती हैं, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस की समस्याएं उनको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका निदान कराएं, किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर अपने साउथ वेस्ट को ठीक करें। पीला पेंट की तरह उस वास्तु दोष को रिमूव करने के बाद चांदी की पत्थरी आदि लगाकर या पिरामिड्स लगाकर उस साउथ वेस्ट के दोष को दूर किया जा सकता है। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के दोष महादोष माने गए हैं, तो इन दोषों का निराकरण हमें हर हाल में अवश्य कराना चाहिए। अधिकतर देखने में जो आया है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिन घरों में खराब होता है उन्हीं घरों में कैंसर जैसी समस्याएं, किडनी फेलियर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। 80% केसों में तो प्रूफ हो चुका है। जिनका कुंडली में राहु पीड़ित होता है उनको ये समस्याएं सबसे ज्यादा सताती हैं। तो हमें उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर भी इस काम के
पाठ करते समय वास्तु और अपनी कुंडली को भी हील करना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला कल अच्छा हो। आज अगर आप कुछ पैसा अपनी कुंडली को समाधान कराने में करते हैं तो कल को लाखों रुपए आप डॉक्टर और हॉस्पिटल के बिल से बचा सकते हैं। आज आप कुछ पैसा अपने घर के वास्तु को, इंटीरियर को ठीक करने में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कल को अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। जो पैसा आप वास्तु के लिए, अपनी ज्योतिष की, अपनी कुंडली को ठीक कराने के लिए कर रहे हैं, उपाय करने के लिए कर रहे हैं, उससे सिर्फ उपाय नहीं होंगे, आपका जीवन परिवर्तन होगा। तो हम अपनी कुंडली को ठीक करें, राहु की पोजीशन को सही रखें और अपने घर के साउथ वेस्ट को ठीक करें। और इसी का पाठ वही सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, भक्तांबर स्तोत्र का 17 नंबर काव्य का पाठ ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र का जाप करें। हो सके तो अपने सामने भक्तांबर का यंत्र जरूर रखें, इससे आपकी एनर्जी अच्छी होगी। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी फेथ, अपना जो आपके अंदर श्रद्धा है, उसको आपको दृढ़ रखना है कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। उसके साथ आपको भक्तांबर का 17वां नंबर गाथा की जाप करनी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी, सब मिट जाएंगी। इस काव्य से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, आप उस पर भी जाकर और डिटेल देख सकते हैं, जान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी, आप हमारी सक्सेस स्टोरी जो 17वें नंबर काव्य की हैं, आप उनको जरूर देखें, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोग इस काव्य के माध्यम से ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। उन डॉक्टर की दवाइयों से, हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिलों से उनका जीवन सुरक्षित हो गया। हमारी हीलिंग के माध्यम से, भक्तांबर स्तोत्र के चमत्कारी प्रभावों के माध्यम से उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया, वो जरूर देखें। और आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको उसका लिंक भेजेंगे, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम आए, सकारात्मक आप रहें, पॉजिटिव रहें। इसी मंगल भावना के साथ आप सबका कल्याण हो। और आज बस इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।